नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन लॉस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ये एक थोड़ा अलग हट के प्रॉब्लम है, आप ध्यान से देखिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये सारा इसमें क्लियर हो जाएगा। अब दे हैव अ प्रॉब्लम दैट आई एम गोइंग टू रीड। ए रेक्टेंगुलर कंक्रीट बीम 300 mm बाय 200 mm। अब यहाँ पर वैसे 300 mm डीप करके दिया है, मैंने उसको स्किप किया है यहाँ पर। अगर नहीं भी दिया तो जो लार्जेस्ट डायमेंशन है वो वर्टिकल रहेगा, बीम वैसी ही रहती है। ओके, वाइड इज प्रीस्ट्रेस बाय मीन्स ऑफ 15 5 mm डायमीटर बार्स, यानी 15 5 mm डायमीटर बार लोकेटेड एट 65 mm फ्रॉम बॉटम। तो बॉटम से ये दिए हुए जो सेंटेंसेस है इससे मैंने ये फिगर बना ली ताकि टाइम बचे। अब इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए भी मुझे आसानी हो जाएगी, आपको समझने के लिए भी आसानी होगी। देखिए आप, डायमेंशन 300 बाय 200 300, जिसके दी हुई नहीं है निकाली है इसके बेस पर। 15 बार्स 5 mm डायमीटर ऑफ 1 बार, ऐसे 15 बार है। कितने डिस्टेंस पे है? 65 mm फ्रॉम बॉटम। तो बॉटम से 15 बार मैंने ऐसे कुछ बता दिए यहाँ पर, है ना, ये बार है, इसकी टोटल जो है लिख दिए मैंने यहाँ पे 5 mm एंड 15 नंबर। ओके, 65 बॉटम से। अब एंड 5 mm डायमीटर बार, दूसरे है 5 mm डायमीटर बार लोकेटेड 25 mm फ्रॉम टॉप। टॉप से 25 mm डिस्टेंस पर, यानी सेंटर उस बार का ये दिया हुआ है। अब यहाँ आसान था 3 निकालना, सिर्फ यहाँ पे 15 निकालना पड़ता था, मैंने ऐसे बता दिया। तो ये 3 बार 5 mm के है और 25 mm टॉप से डिस्टेंस दिया गया है। कैलकुलेट परसेंटेज लॉस इन लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन, जो कि अपन देख रहे हैं। इफ इनिशियल प्रीस्ट्रेस इज, इनिशियल स्ट्रेस जो लगाया है, जो इनिशियल प्रीस्ट्रेस है यानी स्ट्रेस P by A, सिंपली द स्ट्रेस इज गिवन हियर 840 न्यूटन पर स्क्वायर mm। इनिशियल प्रीस्ट्रेस लगा है, उसमें से कितना कम होने वाला है ये निकालना है। ओके, तो परसेंटेज लॉस निकाल लेंगे। एंड ES यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील 210 किलो न्यूटन पर स्क्वायर mm एंड EC मीन्स यंग्स मॉडुलस फॉर कंक्रीट, इट इज 31.5 किलो न्यूटन पर स्क्वायर mm। ओके, अब दोनों भी वैल्यू किलो न्यूटन पर स्क्वायर mm में दी है। मॉडुलर रेशियो निकालना आसान ही है वैसे, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, देखेंगे अपन। ओके, so these things are given in this problem. Ultimate aim is to find out percentage loss in pre-stress। अब percentage loss निकालना है तो उसके लिए पहले लॉस कितना होता है वो निकाल लेंगे, परसेंटेज तो बाद में देखेंगे, बराबर है। नाउ वी नो बेसिक इक्वेशन लॉस इन प्रीस्ट्रेस इन स्टील is given by MFC। ये एक बेसिक इक्वेशन है। इसमें M मीन्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कंक्रीट। इट इज गिवन 210 एंड इट इज 31.5। व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट द वैल्यू ऑफ M। इट इज इक्वल टू 6.66। ये तो हो गई M की वैल्यू, अब पुट कर सकते हैं। अब बचा है FC। FC इज इक्वल टू दैट वी नो, इट इज इक्वल टू P by A प्लस माइनस, वो देखेंगे बाद में, PE या तो फिर M
बाय मोमेंट, है ना, तो PE लिखेंगे डिवाइडेड बाय I एंड डिवाइडेड बाय Y। ये जो इक्वेशन है ये क्या है, m बाय z। m मीन्स मोमेंट, मोमेंट इज P इंटू E, ओके, देन डिवाइडेड बाय z, z मीन्स I बाय Y। अगर ऐसी कंडीशन है जहां पे पोजीशंस अलग अलग है तो वहां पर सिंपली सीधा y ले लेने का। अगर y कंसिडर करते हैं तो अपने को आसानी होगी, है ना, वहां e नहीं ले सकते, ये तो e रहेगा, बराबर है। तो ये इक्वेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये सेम इक्वेशन मैंने यहां पे रिपीट किया है। अब सवाल है, एक एक वैल्यूज निकाल लेंगे। P टोटल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स, इट इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू P बाय A एंड P इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया, ओके। अब स्ट्रेस तो दी है डायरेक्टली, ये स्ट्रेस है। अब एरिया जो है नीचे के बार है, ऊपर के बार है। टोटल बार कितने हो गए, 15 प्लस 3, टोटल बार, सब में फोर्स लगने वाला है, बराबर है। एंड दिस टोटल शुड बी मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ वन बार, एरिया ऑफ वन बार पाई बाय 4 एंड डायमीटर इन बोथ केसेस इट इज 5 एंड स्क्वायर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ये एरिया है। अब डायमीटर अगर अलग अलग रहता है, जैसे यहाँ पे 5 mm की जगह पे 6 mm के 3 बार है, तो अपन क्या करते थे, अगर मान लो उस 5 mm की जगह पे ये 6 mm का है और 4 नंबर है, तो फिर 4 इंटू पाई बाय 4 और ये 6 जो है इसका स्क्वायर। दूसरा, अगर ये 15 की जगह मान लो 16 है और उसका डायमीटर 4 है, तो ये 4। तो ऐसे अलग अलग करके अपने को एरिया निकालना होता है। लेकिन यहां पर डायमीटर सेम है दोनों का, तो मैंने इसलिए क्या किया है, 15 प्लस 3 कर दिया डायरेक्ट। एरिया उतनी आने वाली है, 15 की अलग 3 की अलग निकालने की जरूरत नहीं है, टोटल कर दे। अगर दोनों के साइजेस अलग अलग होते हैं तो फिर अपने को ये ऐसे करना होगा, ओके। अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड टोटल एरिया ऑफ द स्टील, ओके। दिस वैल्यू कम्स 296.88 into 10 to the power 3 and Newton, okay. This is the value of P, ये P की वैल्यू निकल गई अपनी, हो गया। अब ये इक्वेशन देख रहे हैं अपन, इसमें अपने को वैल्यूज चाहिए ऑपरेट करने के लिए, P हो गए तो ये दोनों तरफ P हो गए। अब चाहिए मुझे एरिया, सो क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 200 by 300, size of the given beam it is 60,000 and mm square, this is area। अब इसमें एरिया भी हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD क्यूब बाय 12, where B is 200, D is 300 cube divided by 12, it becomes 450 into 10 to the power 6 and mm raised to 4, हो गया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो गया। अब इस इक्वेशन में चाहिए y। अब y जो है ये अपन गिनते कहां से, सभी डिस्टेंसेस सेंटर से, ओके। तो यहां पर ये और ये डिस्टेंस है ना, ये दोनों का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग अलग है, तो अलग अलग निकालना होगा मुझे। ये YT होगा टॉप फाइबर के लिए, यहां से यहां तक, ये कितना रहेगा 125, बराबर है mm।
क्योंकि टोटल जो है ये 150 150, क्योंकि 300 डेप्थ है, तो हाफ कितना होगा, ये 150, एंड 150 में से 25 घटाना है तो 125, ये y होगा। और नीचे के फाइबर के लिए, y ये होगा, तो y b करता हूं मैं, एंड इट इज इक्वल टू, अब ये 150 जो है 150 उसमें से घटाना है 65, तो ये बनेगा 85 mm हो गया। तो ये है अपने y की वैल्यू, मैं यहां लिख देता हूं, y फॉर टॉप फाइबर इट इज टॉप स्टील इट इज 125 mm, y b इज इक्वल टू बॉटम के लिए 85 mm लेना होगा। ये हो गए दो वैल्यूज ऑफ y भी हो गया, I भी हो गया, P तो पता ही है। अब E इसेंट्रिसिटी, ये है इंपॉर्टेंट, जिसके लिए ये मैंने प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है। अब यहां पर अभी तक अपन ने जो देखा है, वहां पे क्या होता था, बार या तो बॉटम साइड में या टॉप साइड में, मोस्टली एट द बॉटम साइड एक ही लाइन में बार रहते थे। यहां पे दोनों तरफ है। अब एक तरफ अगर है तो प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स जो है बराबर उस लाइन में से पास होता था, है ना। अभी तक अपन ने देखा है कि ये बीम और यहां से प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स और ये सेंटर लाइन, ये डिस्टेंस ई हो गया, सिंपल। क्योंकि टेंडन जो है अपना ऐसे प्रोवाइड करते थे अपन, लेकिन अब टेंडन यहां पे भी है और यहां पे भी है, दो जगह है, तो फोर्स जो लग रहा है प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स, ये दो अलग अलग रहेंगे। यहां पे एक फोर्स लगेगा, यहां लगेगा, तो अभी कंफ्यूजन होगा, ये अलग ये अलग। तो ये दोनों को कन्वर्ट करके अपने को सिंगल कर सकते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इफ देयर आर टू फोर्सेस acting at different 2 points, then we can convert those two forces into a single one, and that force is resultant force. अब resultant force जो है वो कहाँ एक्ट होता है, उसके लिए वरेगन्स प्रिंसिपल है, उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे अपन फिलहाल, बराबर है, लेकिन ये बेसिक है। तो अपने को क्या करना होगा, ये दोनों फोर्स, ये है मान लो P1 और ये P2, ये दोनों का कन्वर्ट करना होगा एक सिंगल फोर्स में, सिंगल फोर्स P, और ये कहां पर है, ये, और सेंटर से उसका डिस्टेंस यानी E, बराबर है। अब उसके लिए मैं सिंपल कैलकुलेशन बताता हूं। अब सिंपली लिखते हैं, पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द वायर्स, जो वायर्स है उसका सेंट्रॉइड फ्रॉम सॉफिट। अब ये बॉटम भी लिख सकता था, लेकिन ये वर्ड फैमिलियर हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे सॉफिट लिखा है। सॉफिट है ना बॉटम। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो टॉपिक हुआ है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, उसका यूज करना है। अब मैं क्या करूंगा, ये एक एक्सिस है सॉफिट, यहां से मैं ये बार कितने हैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा और टोटल नंबर ऑफ बार करूंगा। अब सेंट्रोइड जो है ये अपन निकाल रहे हैं फ्रॉम सॉफिट, एंड इट इज इक्वल्स टू, ये कैसे बनेगा, ये बहुत बार हो चुका है वैसे। बार ये कितने बार है, 3। ये यहां से कितने डिस्टेंस पर है, 300 - 25, बराबर है। कितने बार है वो, 3, सिंपली। अब ये 3 बार जो है इसका सेंटर यहां से कितना होगा, बराबर है, तो ये 300 - 25, ओके, सो 275 प्लस, अब ये बार कितने हैं, 15, ठीक है 15। उसका डिस्टेंस यहां से कितना है, ये बार का, ये है 65,
इट इज 65 डिवाइड बाय डिस्टेंसेस निकाल रहे अपन, यहां पे क्या निकाल रहे अपन, डिस्टेंस निकाल रहे, पोजीशन, तो डिस्टेंस रहना चाहिए ये सॉल्व करने के बाद। इसमें से डिस्टेंस कौन सा है, ये डिस्टेंस है, बराबर है। तो फिर अपने को डिवाइड किससे करना पड़ेगा, ये 3 और 15, 3 और 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा डिस्टेंस, बराबर है। सो हियर वी हैव टू राइट 3 + 15, बराबर है। ये मिलती है पोजीशन, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ही पार्ट है। किसी भी बार की सीजी निकालना है तो क्या करेंगे, वेरिगन प्रिंसिपल है ये वैसे देखा जाए तो, या तो फिर सीजी। अब सीजी का जो इक्वेशन बनता है वो वेरिगन प्रिंसिपल से बनता है, वेरिगन प्रिंसिपल फर्स्ट, उससे सीजी का इक्वेशन बनता है और वो अपन ने यूज किया है, बराबर है। वो इक्वेशन क्या है, ax/a समेशन ए एक्स बार, यही किया है। अब यहाँ पे एरिया है, अब यहाँ पे 5 mm बार 3 उसका एरिया, वो न करते हुए, वो तो सेम ही आने वाला है, बराबर है। वो न करते हुए अपन ने क्या किया है, 3 लिया है सिर्फ उसमें से, नीचे में 15, क्योंकि डायमीटर सेम ही है, बराबर है। तो फिर ये ए बोले तो ये है टोटल नंबर ऑफ बार और उसका डिस्टेंस, और ये टोटल नंबर ऑफ बार, ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे यूज किया है। ओके, व्हेन वी सॉल्व इट इज इक्वल्स टू 100। सॉफिट से लिए ये सब डिस्टेंसेस, बराबर है। तो सॉफिट से ये होगा बॉटम से, तो बॉटम एज से 100 mm पर ये बार का जो फोर्स है, इसमें अलग फोर्स रहेगा क्योंकि 3 बार है। ट्रेसेस तो सेम ही रखना है, ट्रेसेस सेम रखना है, तो इसमें फोर्स अलग रहेगा, इसमें फोर्स अलग रहेगा, लेकिन दोनों मिला के फोर्स जो है टोटल रहेगा, एंड दैट टोटल फोर्स विल एक्ट एट डिस्टेंस, यहां पर ये है अपना P, और उसका जो सेंटर है यहां से ये अपन ने कंप्यूट अभी किया है, ये है अपना 100 mm। कहां से, बॉटम से अपन ने निकाल लिया ये 100। ये दोनों लाइन एक हो गई है, ये लाइन, हालांकि ये 300 अलग है, ये अलग है, हो गया, ये 100 हो गया। बॉटम से लिया है करके बॉटम से आया हो। अपने को ई इसेंट्रिसिटी कहां से चाहिए, सेंटर से। अब सेंटर कितने डिस्टेंस पर है, ये 150 है ना, ये डिस्टेंस है 150 और ये है 100, तो अपने लिए ई कितना बन जाएगा, अभी ये ई बनेगा, ये ई। तो मैं ई बोले तो इसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू 150 माइनस 100, है ना, ये टोटल 150, उसमें से 100 घटा देंगे तो ई मिल जाएगा, एंड दैट ई इज इक्वल्स टू 50 mm। अब ई भी आ गया, अब ये इक्वेशन अपन आसानी से यूज कर सकते हैं, बराबर है। अब क्या करेंगे, प्रीस्ट्रेस लॉस इन टॉप बार, प्रीस्ट्रेस लॉस इन बॉटम बार। सो हियर प्रीस्ट्रेस लॉस इन टॉप वायर्स, नॉर्मली यहां पे बार यूज नहीं करते हैं वर्ड, लेकिन आरसीसी की प्रैक्टिस होने की वजह से बहुत बार मैं बोल देता हूं। लेकिन एक तो टेंडन, केबल या वायर, हाँ, टेंडन, केबल या वायर, ये वर्ड्स यूज करना चाहिए, बार नहीं, बार आरसीसी में यूज होता है, ओके। लेकिन आरसीसी की ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, प्रीस्ट्रेस छोटा है, कम होती है, इसलिए अपन मैं बार कभी कभी बोल देता हूँ, ओके। अब इक्वेशन वो यूज करेंगे, टॉप फाइबर ले रहे मैं, है ना। अब देखो ये प्रीस्ट्रेस फोर्स यहां पे एक्ट हो रहा है सेंटर से बॉटम में। अब बॉटम में अगर फोर्स एक्ट हो रहा है तो बॉटम कंप्रेस करेंगे
तो नीचे के लेयर में कंप्रेशन आएगा, उसी वक्त ऊपर में टेंशन आएगा। ये तो कंसेप्ट बहुत बार हो चुका है ना। बॉटम में प्रेस करेंगे तो ये पूरे प्रेस हो जाएगा नीचे में, और ये उठेगा तो ऊपर में टेंशन। और यहां पे लिखा है मैंने टॉप, अब टेंशन के लिए निगेटिव है, तो वही इक्वेशन अपने को कैसे लिखना पड़ेगा फिर अभी, एफ सी पी बाय ए, यहां पे माइनस साइन, ये टॉप होने की वजह से, बराबर है। देन P इंटू ई, ये मोमेंट डिवाइडेड बाय I और Y, तो मैं ये Y यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। Y नीचे है तो ये ऊपर लिख सकते हैं, ओके। ये Y यहाँ पे या यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बराबर है, जैसे लगता है वैसे। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। ये टॉप का है इसलिए YT लेना होगा, ये 2Y है, कंफ्यूजन होगा, ऊपर का लेना पड़ेगा, बराबर है। हाँ, नाउ एफ सी इज इक्वल टू, ओके, एफ सी इज इक्वल टू पी, पी की वैल्यू अपने पास अवेलेबल है 296.88 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एंड इट इज टू बी डिवाइडेड बाय एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 60,000, ओके। देन माइनस पी की वैल्यू फिर से 296.88 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय ई, ई की वैल्यू है 50, ओके, डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, दैट इज 450 इंटू 10⁻⁶, और y की वैल्यू yt की है 125, 125। व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ सी। स्ट्रेस ये क्या निकल रहे हैं, स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ द स्टील, टॉप के जो स्टील है उस लेवल पर जो कंक्रीट है, यहां पर ये कंक्रीट में का स्ट्रेस निकाल रहे इस लेयर पर, ओके। बाद में यहां पे निकालेंगे। इट इज इक्वल टू 0.825 न्यूटन पर स्क्वायर mm, ये हो गई एफ सी की वैल्यू, ओके। सिमिलरली अब स्ट्रेस इन बॉटम फाइबर, बस प्रीस्ट्रेस लॉस इन बॉटम फाइबर, बॉटम वायर, अब मैंने फाइबर बोल दिया, वायर, ओके। अब नीचे के जो 15 बार है उसमें स्ट्रेस कितना लॉस हो रहा है वो निकालेंगे। अब नीचे में अगर है ये फोर्स तो इस लेयर में कंप्रेशन आएगा, कंप्रेशन आया तो कंप्रेशन को पॉजिटिव, तो ये जो निगेटिव लिया था वहां पे पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब जैसे कि वैसे रहेगा। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं अभी एफ सी इज इक्वल टू, ये इक्वेशन लिखने की अभी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बता चुका है, उधर भी लिखा है, यहाँ पे भी हो गया है। अब मैं सिर्फ प्लस साइन करके लिख लेता हूँ 296.88 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एंड डिवाइड बाय 60,000 प्लस 296.88 इंटू 10⁻³ ई की वैल्यू है 50 डिवाइडेड बाय 450 इंटू 10⁻⁶, ये आई की वैल्यू हो गई, और ये है भी बॉटम, इसलिए वाई बी लेना होगा एंड इट इज इक्वल टू 85। व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ सी 7.75 न्यूटन पर स्क्वायर mm, हो गया। यहां एक टर्म छूट गई, ये है प्रीस्ट्रेस लॉस, बराबर है। अब प्रीस्ट्रेस लॉस है और अपने को क्वेश्चन भी लॉस का ही पूछा है, ये लॉस नहीं हुआ, लॉस तो ये है, ओके, उसको निकल लेंगे। तो ये वैल्यू जो है देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू 6.66 शायद, हाँ, यम की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ये जो है 0.825 एंड इट इज इक्वल्स टू, क्योंकि हेडिंग इज दिया है लॉस का, तो लॉस इसका अलग निकाल लेते हैं, इसका अलग निकाल लेंगे, है ना, हेडिंग मैच हो जाएगा। प्रीस्ट्रेस लॉस ये है
ये तो सिर्फ FC है पहले निकाला हुआ। इट इज इक्वल टू 5.5 न्यूटन पर स्क्वायर mm। अब है स्ट्रेस लॉस। कितना स्ट्रेस लॉस हुआ? 5.55। अपने को निकालना है क्या है? परसेंटेज। तो परसेंटेज लॉस ये क्या होगा? 5.5 डिवाइडेड बाय इनिशियल स्ट्रेस कितना है? स्ट्रेस इनिशियल 640 840। सो 840 इंटू 100 परसेंटेज में निकालना है। ये इतना लॉस हुआ है ना, और एक्चुअली अप्लाई किया था अपन ने 840 में से 5.5 ये लॉस हो गया, और बचा हुआ कितना वो निकाल सकते हैं। या तो अपने को परसेंटेज लॉस से पूछा है तो परसेंटेज लॉस निकाल लेंगे। इट इज इक्वल टू 0.65%। तो ये है अपना मेन आंसर एक्सपेक्टेड एज पर क्वेश्चन, है ना। या तो प्रीस्टेज लॉस पूछा है, परसेंटेज नहीं, तो सिर्फ इतना लॉस हुआ है ये, बराबर है। लेकिन परसेंटेज में पूछा है तो ये परसेंटेज ऐसे निकालना होगा, बराबर है। अब सिमिलरली इसका लॉस इन स्ट्रेस इन बॉटम फाइबर, फिर से m 6.66 मल्टीप्लाई बाय FC 7.75 इज इक्वल टू। अब ये इक्वेशन ऑलरेडी मैं यहाँ लिख चुका हूँ, बार बार रिपीट लिखने की जरूरत नहीं, और बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, बराबर है। तो ये इक्वेशन मैंने वहाँ पे कोट किया है। इट इज इक्वल टू 51.61 न्यूटन पर स्क्वायर mm। अब ये परसेंटेज निकालना होगा, ये लॉस हो गया। अब ये जो लॉस है ये हुआ, अपने को निकालना है परसेंटेज लॉस। अब परसेंटेज लॉस बोले तो ये 51.66 डिवाइडेड बाय 840 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, बिकॉज परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। इट इज इक्वल टू 6.14% हो गया। तो ये है फाइनल आंसर परसेंटेज लॉस। तो आप देखेंगे ऊपर में तो ठीक है 3 बारी है, इसलिए ऊपर में सिर्फ लॉस हुआ है 0.65, इतना चलेगा। लेकिन ऊपर में देखिए, नीचे में बॉटम में 6.14, यानी जो प्रीस्ट्रेस फोर्स लगाया सिर्फ शॉर्टनिंग की वजह से लगभग 6% स्ट्रेस उसमें का लॉस हो गया। उतना ही अपने काम में आने वाला है आगे लाइव लोड लेने के लिए। अब इसके साथ में दूसरे भी लॉसेस है, करीबन 15%, 10 से 15% जो स्ट्रेस है वो लॉस हो जाती है। वो हिसाब से अपन डिजाइन करते हैं। जैसे आरसीसी में फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेते हैं, वैसे ही यहाँ पर ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी जैसे ही एक्ट होगा कि 15% इसमें के जो लगाया हुआ स्ट्रेस है, टेंशन, ये कम होने वाला है, वो हिसाब से ही अपन डिजाइन करते हैं। इसलिए लॉस का नॉलेज होना आवश्यक है। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। अच्छे से देखिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मेन जो चीज़ है ये है YT YB, और उसके साथ में अगर बार दोनों जगह अगर दिए कहीं पे भी कोई भी एग्जाम्पल में एनालिसिस के भी, तो उस वक्त वो प्रीस्ट्रेस फोर्स कहाँ पर एक्ट होगा ये निकालने के लिए अपने को ये स्टेप करना होगा। ये स्टेप से अपने को उस बॉटम से या टॉप से, नॉर्मली अपन बॉटम से लेते हैं, तो इससे अपने को पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द फोर्स ये मिल जाएगा, और फिर ई निकालना आसान हो जाएगा। तो ये एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। और दूसरा YT YB, ये दो चीज़ें ध्यान में रखना है कि ऐसा करना होता है करके। बाकी जो है ये तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, प्लस माइनस भी हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। ओके।